नमस्कार, जोधपुर में आपका स्वागत है। पिंक सिटी के बाद अब हम पहुंच चुके हैं ब्लू सिटी में। जी हां, और कहते हैं कि अगर जयपुर में आपको सत्ता पर काबिज होना है तो इस इलाके से आपको जीत कर निकलना होगा, यानी कि इस इलाके में आपको किला फतेह करना होगा। हमारे साथ शानदार ऑडियंस यहां की मौजूद है, जोरदार तालियां आप अपने लिए बजाएं। आज ये सवाल पूछेंगे और जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारे दो खास मेहमान। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए शंभू सिंह खेतासर जी, बीजेपी के कैबिनेट राज्य मंत्री हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। और साथ ही हमारे साथ हैं अमी याजनिक जी, कांग्रेस से राज्यसभा सांसद। बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका। लेकिन सबसे पहला सवाल ये कि राजस्थान में क्या इस बार चुनाव नामदार और कामदार के नाम पर लड़ा जाएगा? देखिए, पहले तो ये आप जो नामदार और कामदार की बात लाते हैं वो ज़्यादातर आपने बीजेपी के भाषण में सुनी होगी। हम तो यहाँ मुद्दे की लड़ाई की बात करेंगे कि जो घोषणा पत्र है, ये एक स्टेट असेंबली का इलेक्शन है। ज़मीनी हकीकत क्या है, आपने 5 साल में क्या किया, अपनी प्रजा को क्या दिया, आपने क्या कहा था, उस मुद्दे पे हम बात करेंगे। शंभू जी, क्या उस मुद्दे पर बात होगी या फिर बात यह होगी कि शब्दों पर बैन लगाकर, कानून लाकर आप चुनाव जीतने की कोशिश करेंगे? 50 वर्ष का तो हिसाब दें, उसके बाद हम 5 वर्ष की बात करेंगे। क्या 50 वर्ष का हिसाब लेकर आप 5 वर्ष की बात करेंगे शंभू जी? लेकिन यहां पर तो लोग कहते हैं कि सत्ता में जब बीजेपी आती है तो जोधपुर को अनदेखा कर देती है। ये फालतू की बात है, बिल्कुल झूठ मूठ बात है। जोधपुर में पिछले 5 वर्ष में 800 से 1000 करोड़ रुपए जोधपुर शहर के विकास के लिए हुए हैं। ये वीर दुर्गादास फ्लाईओवर, ये तेजाजी महाराज फ्लाईओवर, ये भैरव सिंह शेखावत फ्लाईओवर, ये कहाँ की देन है? कहाँ की देन है? बताइए बताइए मैडम, कहाँ की देन है ये बताइए। ठीक है, सुन रहे हैं, एक मिनट। अमी जी बताइए, क्या ये बीजेपी सरकार की देन नहीं है? क्या बीजेपी के कार्यकाल में ये बना नहीं है? क्या ये आपने किया है? देखिए, पहले तो मैं ये कहूँगी कि जोधपुर में पहले तो सौतेला व्यवहार किया है। ये गवर्नमेंट ने, ये रूलिंग पार्टी ने जब सत्ता में आने के बाद जितने भी अगली सरकार ने प्रोजेक्ट चालू किए थे सारे बंद किए हैं, वो आगे नहीं ले जा रहे हैं। शिलान्यास हुआ, वो भी आगे नहीं गए हैं। और ये जो दूसरी बात, मैं हमारे सीनियर कॉलीग को ये बताना चाहती हूँ कि वो 50 साल की बात मैं तो पहली बार सुन रही हूँ। आपने 5 साल में क्या किया वो बताना चाहती हूँ। 5 साल में क्या किया ये बताइए। क्या शंभू जी आप लोगों के पास बताने के लिए नहीं है, इसलिए नामदार वर्सेस कामदार, इसलिए आप शब्दों पर बैन लगाकर क्या ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं? जोधपुर का एम्स जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के वक्त आया है, जसवंत सिंह जसोल की देन है, जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े सिपा सलार थे उस समय। आईआईटी भारतीय जनता पार्टी का प्रोजेक्ट है जिसको हाईजैक कर लिया गया है। जोधपुर ही नहीं, पूरे राजस्थान में जो सड़कों का जाल बिछा है, लोग तो ईर्ष्या करते हैं राजस्थान प्रदेश की कि इतनी सड़कें, इतने नेशनल हाईवे, इतने स्टेट हाईवे। चलिए, तालियां बज रही हैं इस बात पर कि यहाँ पर सड़कें बहुत अच्छी हैं, लेकिन क्या अमी जी, जब इन सड़कों पर आप चलते हैं आपकी गाड़ियां हिचकोले नहीं खाती है क्या? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो ये सड़कों का है। कौन सी सड़कों की बात करते हैं वो समझ में नहीं आता है, क्योंकि उनके आंकड़े बताते हैं 1 लाख किलोमीटर सड़कें बिल्कुल बेहाल पड़ी है, जो विलेज लेवल पे है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। उससे आगे जाओ तो 20,000 किलोमीटर की सड़कें की बात करें। कौन सी सड़कें बनाई है उन्होंने? और ये खड्डे गड्ढे। तो मैडम मुझे ये बताइए, ठीक है, 1 सेकंड, अगर विकास नहीं हुआ है, बीजेपी ने कुछ नहीं किया है, तो आप वो मुद्दे क्यों लेकर आ रही हैं जो जनमानस के, आपको लगता है कि राफेल को लेकर आप वोट बटोर पाएंगी राजस्थान में? देखिए, राफेल की बात तो पूरे देश में चल रही है। अगर आप 50 साल का हिसाब मांगते हो, आप राफेल पे एक जवाब नहीं दे सकते, आपकी सरकार एक जवाब नहीं दे सकती, डिफेंस मिनिस्टर एक जवाब नहीं दे सकता, डिफेंस सेक्रेटरी एक जवाब नहीं दे सकती, तो ये कौन सा मौन व्रत है? कौन सा मौन व्रत है? बताइए जरा शंभू जी, बताइए। जहाँ तक ये सड़कों की मेरी बहन बात कर रही है, एक ही सड़क, जिस सड़क के ऊपर ये होटल है,
वो सड़क श्रीमान अशोक जी गहलोत के समय का प्रोजेक्ट है जो पिछले 7 साल से अधूरा पड़ा था। अमित जी ने कहा कि राफेल को लेकर आप लोग जवाब नहीं देते हैं और इसीलिए चाहे वो राहुल गांधी हो चाहे दूसरे वरिष्ठ नेता हो, अशोक गहलोत हो, तमाम अपनी रैली और भाषणों में वो जिक्र करते हैं ताकि लोगों को समझा सके और बता सके। उस देश का राष्ट्रपति ये कहता है कि राफेल का कोई घोटाला नहीं हुआ। घोटाला है ही नहीं अमित जी, तो फिर ये मुद्दा लोगों तक पहुंचाने की जरूरत क्या है? घोटाला है ही नहीं तो जवाब क्यों नहीं देते? वो पैसा कहां गया, किसके पास गया? और ये कौन सा भ्रष्टाचार है कि आप जिसको आप देते हो उसको साथ में प्लेन में बिठा के फ्रांस ले जाते हो, न तो आर्मी को पूछते हो, न तो गवर्नमेंट कंपनी जो बनाते हैं उसको पूछते हो, और एक देवादार कंपनी की मालिक को साथ में ले जाते हो, देवा भी माफ कर देते हो और उसको पैसा भी दिलवाते हो, तो जवाब क्यों नहीं मिलता है? चलिए जवाब क्यों नहीं देते? कुछ सवाल ले लेते हैं। जी बताइए क्या? 2 बार यहाँ से सीएम रह चुके हैं अशोक जी, और 4 बार यहाँ से विधायक और 3 बार सांसद रह चुके हैं। इस क्षेत्र के बारे में जितने भी हो, इस क्षेत्र के बारे में इन्होंने क्या किया है? इस क्षेत्र के बारे में क्या किया है ये बताइए मैडम, उसके बाद अगला सवाल। और जी कह रहे हैं कि 5 साल तक तो थे ना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, क्या किया? अगर करते तो पिछली बार हारते थोड़ी ना। जवाब दीजिए। देखिए ये सारे सवाल आप पूछ रहे हो जब मैंडेट मिला बीजेपी को 5 साल का। ये 5 साल में शिक्षा, चिकित्सा, सड़कें, बिजली, पानी, किसान और महिला की सुरक्षा का क्या किया? महिला की सुरक्षा का क्या किया इसका जवाब दीजिए शंभू जी, तब तक मैं एक और सवाल ले लूंगा पीछे से। जवाब चाहिए, इसका जवाब दीजिए। प्रदेश में ऐसा क्या हुआ जिसके नाम पर आप चुनाव में वोट मांगने के लिए निकले हैं? बताइए। जिस क्षेत्र का विधायक 20 साल से निरंतर उस क्षेत्र से चुनकर जा रहा है और 20 साल में 10 साल वो मुख्यमंत्री के पद पे रहा है, उस क्षेत्र का क्या विकास हुआ है? एक बात बता। चलिए ये जवाब दीजिए, उससे पहले एक सवाल और ले लेते हैं। जी इधर से कुछ पूछना चाहते हैं आप, बताइए। आप राजस्थान में बेरोजगारी के मामले में बताइए। शंभू सिंह जी खेता साहब, अभी 4 लड़कों ने सुसाइड किया है। हाउ मच टेल मी द आपने रिसर्जेंट राजस्थान के नाम पे अरबों रुपए खर्च किए, अरबों रुपए राजस्थान में। कितनी कंपनी आई जो राजस्थान में? सवाल पूछे ना, सवाल का जवाब दीजिए। कितने ऐसी इंडस्ट्रीज, कंपनियां, क्या क्या ऐसा कीजिए, उसका जवाब मांगना चाहते हैं लोग। शंभू जी जवाब दीजिए जरा। दोनों ही पार्टियों का विकास से संबंधित कोई लेना देना नहीं है। झूठे आंकड़े हैं सारे, ये आंकड़ों का फ्रेम बनाया गया है। और अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो पूरा चुनाव जाति और शब्दों पे आकर के टिक गया है। ठीक है, रोजगार पर बात नहीं करेंगे, जाति पर बात करेंगे, एक दूसरे पर निजी हमले करेंगे और इसी से चुनाव जीतेंगे क्या शंभू जी? भारतीय जनता पार्टी कभी भी जाति पे विश्वास ही नहीं करती है। हम सर्वधर्म सर्वसंभाव विचार रखते हैं। सबका साथ, सबका विकास ही हमारा मूल मंत्र। फिर सीपी जोशी क्या आपकी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं? नहीं। देखिए, मैंने प्रधानमंत्री जी का सारे भाषण यहाँ पे सुने, और भी इस राज्य में जब भी असेंबली इलेक्शंस होते हैं तो प्रधानमंत्री वो गवर्नेंस की सीट छोड़ के राज्य के असेंबली इलेक्शंस में दौरा करते हैं। अभी इनको इतना बड़ा मैंडेट मिला है कि भारत देश का गवर्नेंस मॉडल लाए जिसपे वो वोट बटोरे हैं। वो यहाँ आके किसी एक लीडर किसने क्या बोला उस पे क्यों अड़े हुए हैं? वो जवाब क्यों नहीं देते कि ये रोजगारी है? जवाब दीजिए, इस सवाल का जवाब दीजिए, उसके बाद ऑडियंस से उसका जवाब क्यों नहीं देते हैं? शंभू जी जवाब दीजिए। कभी भी जातिवाद पे विश्वास ही नहीं करते हैं। हमने हमारी पार्टी ने जो टिकटों का डिस्ट्रीब्यूशन किया है कभी जातिवाद पे विश्वास करके नहीं किया। ये तो कांग्रेस की परंपरा रही है। मैं शंभू सिंह जी खेतासर साहब से पूछना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर जब जब चुनाव होते हैं राम मंदिर का मुद्दा उठा लेते हैं। आपको क्लियर बजट मिला, आपने 5 साल के अंदर राम मंदिर क्यों नहीं बनाया? चलिए सर, और सवाल एक मैं ये भी जोड़ देता हूं। ठीक है, एक सवाल मैं भी जोड़ देता हूं उसमें। शंभू जी इसका भी जवाब दीजिए कि राम मंदिर के बाद अब नाथ समुदाय को लुभाने के लिए तमाम तरह की बातें आप लोग करें। घोषणा पत्र में आपने कह दिया कि एक शब्द को हम बैन कर देंगे, कानून लेकर आएंगे। राम हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों के दिल में वास करता है, वो हमारे आस्था से जुड़ा हुआ है। राम मंदिर मुद्दा नहीं है, ये हमारी आस्था है।
पर ये तो राम का नाम नहीं कहते हैं, ये राम मंदिर बनाने की बात करते हैं। राम मंदिर बनाने की बात करते हैं, लेकिन जनता क्या कहती है? आपके कांग्रेस के नेता राम मंदिर को रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पैरवी कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो ये कह रहे हैं कि राम मंदिर, जो राम है, ये कहते हैं राम जब सबके दिल में बसता है तो राम के बारे में क्यों बात की जाती है? तो मैं इनके यही पूछना चाहता हूं, तो राहुल गांधी आजकल क्यों मंदिरों के चक्कर निकालते फिरते हैं? जवाब दीजिए। अगर राम दिल में बसते हैं तो मंदिर जाने की जरूरत क्या है? इसका जवाब दीजिए मैडम। ठीक है, हाँ ठीक है, चलिए बैठिए, चलिए बैठिए। हाँ मैडम जवाब दीजिए। प्लीज 1 घंटे का शो है भाई साहब, 1 घंटे यार। चलिए मैडम आप जवाब दीजिए, चलिए प्लीज आप लोग बैठ जाइए। हाँ मैडम आप जवाब दीजिए। 2 प्रश्न पूछे गए, एक तो सुप्रीम कोर्ट में क्यों ऐसा कहा कि भाई ये तारीख दे दो। देखो सुप्रीम कोर्ट में कोई भी वकील किसी भी पार्टी का कोई मुद्दत मांगता है जी, तो कोर्ट के ऊपर है कि वो कौन सी तारीख दे। हाँ। वो तो चाहे कुछ भी मांग ले कि कल चला लो, और कोर्ट कहेगी नहीं हम कल नहीं चलाएंगे, तो इस पे बहस नहीं होनी चाहिए। पहली बात। दूसरी बात दूसरी बात आपने पूछा, फिर तो बात खत्म है। नहीं, पहले मेरा जवाब सुन लीजिए। पहले आपने पूछा, इंतजार करते रहे और इंतजार कर लीजिए ना शंभू जी, और शंभू जी इंतजार कर लीजिए थोड़ा सा, 2, 4, 5, 10, 15 साल और। अगर कोर्ट कहता है कि आप इंतजार कीजिए तो इंतजार कीजिए, फिर वादा क्यों करते हैं? लेकिन सर आप चुनावी भाषणों में और घोषणा पत्रों में ये जवाब दीजिए। हम न्यायपालिका पे विश्वास करते हैं, न्यायपालिका सक्षम है, यदि वो निर्णय देती है तो ठीक है, पर मैंडेट दिया हुआ है, वो बना सकते हैं वहाँ पे। आप साथ खड़ी होंगी क्या? और क्यों नहीं बना? कांग्रेस साथ खड़ी होगी? कांग्रेस ने कभी रोड़ा नहीं डाला है, ठीक है, कभी नहीं डाला है। बहुत नाराज हो रहे थे आप। आपको क्या सवाल पूछना? बैठ जाइए। आप क्या सवाल पूछना चाहते हैं? और दूसरी बात ये बताइए कि क्या राम मंदिर, नाथ संप्रदाय, जात, धर्म, इन्हीं बातों को लेकर राजस्थान में चुनावी मुद्दे हैं और यही बातें चलेंगी क्या? मैं कांग्रेस और भाजपा दोनों से एक सवाल पूछूंगा कि वो अपने चुनावी मुद्दे में कुछ ऐसी चीजों को क्यों लाती हैं जिनसे कि जनता में एक कहना चाहिए कि आपस में झगड़े वाली बातें बढ़े। क्या सर हो गया? सर बैठिए। क्या आप लोग, सर हो गया बैठ जाइए। अरे सर मैं पूछ रहा हूँ। अरे सर सवाल समझ गया आपकी सब। हमारी पार्टी ने कभी ऐसा काम नहीं किया है जिससे लोगों में समभाव की भावना बिगड़े, हमने कभी नहीं किए। भारतवर्ष में शांति रहे, सर्व धर्म समभाव के भाव सब में रहे, हम हमेशा यही है जो उपयोग। मैडम जवाब दीजिए, क्या आप दोनों से सवाल था, क्या आप लोग भी ऐसा कर रही हैं? नहीं, हमारे घोषणा पत्र में कभी ऐसी बात नहीं होती है। मेरा सवाल है कि अतुल बंसाली जी से कि आप बिना विधायक रहते हुए नगर निगम का 99 लाख रुपए 5 साल बाद चुकाया, तो क्या विधायक बनने में हजारों लाख रुपए खाएंगे? हाँ आप भी पूछ लीजिए सवाल। अशोक गहलोत ने केवल क्षेत्र में जातिवाद किया है। बोलिए मैडम। देखिए कोई जातिवाद नहीं हुआ है। अशोक गहलोत जी ने जितने भी प्रोजेक्ट के शिलान्यास किए थे वो बंद कर दिए गए हैं। ये मुख्यमंत्री जी कोई भी प्रोजेक्ट आगे नहीं ले जा सके हैं। सवाल ये है कि अजमेर लाइन के पास से एक मतलब नाला नहीं निकाल सके आप, महापौर महोदय। ठीक है, मतलब ठीक, मतलब मुद्दा यही है सर, मुद्दा यही है। शंभू जी इसका जवाब आप दीजिए कि मुद्दा यही है कि सरकार में आते ही विकास गौन, ठीक है, विकास की बात कोई नहीं करता। चुनाव आते ही अदला बदली कर लेते हैं, इधर के नेता उधर, उधर के नेता इधर। हाँ तकनीकी मामला है। आप सबको मालूम है कि आर्मी के कारण वो नाला नहीं निकला। अब हमने प्रोजेक्ट बना दिया, उसको डाइवर्ट कर रहे हैं और जोजनी नदी में डाल रहे हैं, साल भर में वो नाला बन जाए। पता चलता है भाई कि भाई मुझे यहाँ टिकट नहीं मिलती है, वो अदला बदली करते हैं, उसका भी एक लॉ है और उसका भी हम जो निर्णय लेते हैं वो बाद में लेते हैं जरूर। पर मुद्दा तो ये है कि आप विकास पे लड़ो। आप आके पोलराइजेशन की बात ना करो, आप राम मंदिर की बात ना करो, आप एक पार्टी के अध्यक्ष की नकल मत करो। जनता तो कह रही है कि ये दोनों ही पार्टियां एक जैसी है। अब सवाल ये है कि क्या अदला बदली और जुबानी जंग से ये पूरा चुनाव जीतने की कोशिश पार्टियां करेंगी? 11 दिसंबर को नतीजे आएंगे और ये जनता तय कर देगी कि इस प्रदेश में यानी कि राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी। आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन। मैं तो इनसे एक ही बात पूछना चाहता हूँ
जय